तो एक बार फिर क्लास 10th हिंदी की 300 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोगों को 12वें दिन और 12वें दिन के 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन है गंगा लहरी रचना है यानी गंगा लहरी की रचनाकार कौन है? ए है पद्माकर, बी है बिहारी की, ऑप्शन सी है भूषण की या फिर ऑप्शन डी मतीराम की। तो जो गंगा लहरी रचना है वो है पद्माकर की यानी ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आधुनिक काल की समय सीमा है और ये समय सीमा है आधुनिक काल की जैसे हो गई। तो ये आधुनिक काल हो गए, बहुत सारे काल होते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई काल आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन डी है 1843 ईस्वी से अब तक। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि ये समय जो है वो आधुनिक काल का है, यानी 1843 से अब तक जो है वो आधुनिक काल चल रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। भूषण किस युग के कवि हैं? तो आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। तो जो भूषण है वो है रीतिकाल के कवि, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन तक। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ललित ललाम रचना है, ऑप्शन ए मतीराम की, पद्माकर की, सी है देव की या फिर डी भूषण की। तो जो ललित ललाम रचना है वो है मतीराम की, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन तक। पांचवा क्वेश्चन है आंगन के पार द्वार रचना है। तो 23-24 में पूछा गया क्वेश्चन ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद की, अज्ञे की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर नरेंद्र शर्मा की। तो जो आंगन के पार द्वार रचना है वो है अज्ञे की, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने छठे क्वेश्चन तरफ। छठा क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, सी है रामधारी सिंह दिनकर या फिर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो वो है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन तरफ। सातवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल के कवि हैं? तो ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी छायावादी युग या फिर डी प्रयोगवादी युग। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है वो किस काल के कवि हैं? तो वो है द्विवेदी युग के कवि, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन तरफ। आठवां क्वेश्चन है रीतिकाल किस शताब्दी में माना जाता है? रीतिकाल देखिए, अब यह ऊपर क्या आया था आधुनिक काल, अब क्या आ गया रीतिकाल। तो रीतिकाल किस शताब्दी में माना जाता है, यानी कब शुरू हुआ और कब इसका अंत हुआ। तो ऑप्शन ए 1600 से 1600 ईस्वी, 1616 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1800 से 1818 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, या फिर डी है सन 1600 से 1616 से 1632 ईस्वी तक। तो जो रीतिकाल की समाप्ति है वो है 1643 से 1843 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नवे क्वेश्चन। तब नवा क्वेश्चन रीतिकालीन कवि हैं तो केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर या फिर कृष्णदास। तो रीतिकालीन कवि कौन है? तो वो है पद्माकर, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। 23-24 में पूछा गया क्वेश्चन ऑप्शन ए मतीराम, बी भूषण, सी गजानंद या फिर डी हरिऔध। तो जो छत्रसाल दशक के रचयिता हैं वो है भूषण, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले जितनी वीडियो हैं उन सभी का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।